नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत। आज हम बात करेंगे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। एक्यूट हेपेटाइटिस जो टर्म होता है उसका मतलब ये होता है कि लीवर में सूजन हो रही है, और अगर ये सूजन किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है उसे हम कहते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। जो कॉमन वायरसेस है जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कर सकता है वो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, साइटोमेगालोवायरस एंड एप्स्टेइन-बार वायरस। अगर ये वायरस बॉडी के अंदर 6 महीने से कम परसिस्ट करता है उसे हम कहते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, और अगर ये वायरस 6 महीने से ज़्यादा रहता है उसे हम कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस प्रमुख कारण है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। आइए हम बात करते हैं अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। हेपेटाइटिस ए और ई ये दो ऐसे वायरस हैं जिनका प्रमुख ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड खाना या इन्फेक्टेड पानी के जरिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जिसका ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के जरिए या ब्लड ट्रांसमिशन के जरिए या बॉडी फ्लूइड के जरिए या निडल शेयरिंग के जरिए हो सकता है, और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हेपेटाइटिस बी में हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो स्टार्टिंग में ही होता है थकावट होना, नोजिया, उल्टी होना, भूख नहीं लगना, हल्का हल्का बुखार आना, पेट में दर्द होना, और इसके बाद जॉन्डिस होना। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का। इसके बाद ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई है, ये मोस्टली माइल्ड होते हैं और कुछ हफ्तों या महीनों के अंदर ये धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं, जैसे अराउंड से लेस देन 1% ऐसे पेशेंट्स होते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस ए या ई के जिनमें लीवर फेलियर यानी कि लीवर पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। और जो हेपेटाइटिस बी है उसमें ये देखा गया है कि कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि हम वायरल हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करें और इसे ट्रीट कैसे करें। डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स है जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, तो उसका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट में प्राइमरीली हमें लीवर फंक्शन टेस्ट देखना है। लीवर फंक्शन टेस्ट में हमें ये देखना होता है कि उनका बिलिरुबिन लेवल कितना है, एसजीओटीपीटी लेवल कितना है। किसी का अगर बिलिरुबिन लेवल हाई है या तो राइजिंग है, एसजीओटीपीटी बहुत ज़्यादा है, से थाउजेंड्स में है या और ज़्यादा है, तो हम ऐसे पेशेंट्स में एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस सस्पेक्ट करते हैं। बस सस्पिशन के बाद हम कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं जिसमें हम हेपेटाइटिस ए और ई के और बी के लिए कुछ स्पेसिफिक वायरल टेस्ट करते हैं, जैसे IgM, HEV, HbS-Ag। ये सारे वायरल मार्कर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं कि इनको कौन सा वायरल इन्फेक्ट कर रहा है। एक बार हम वायरल हेपेटाइटिस की डायग्नोसिस बना लेते हैं तो उसके बाद हम कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड रूल आउट की कोई और प्रॉब्लम ना हो इनको। डायग्नोसिस होने के बाद में ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। वायरल हेपेटाइटिस ए और ई में ज़्यादातर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को कोई स्पेसिफिक दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेड रेस्ट, हेल्दी डाइट, और हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें कुछ जो लोकल ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि जॉन्डिस हुआ है हमें लोकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादातर लोग बेड रेस्ट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के जरिए ही 2 से 3 हफ्ते से लेकर 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को हमें फॉलोअप करना चाहिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करके क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकते हैं। उनको हमें आगे भी ये देखना होता है कि अगर क्रॉनिक होता है तो उनको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है। अदरवाइज़ जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है और ज़्यादातर लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।